हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आप जितने भी बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं, मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चे, आज के इस ईवीएस के क्लास में हम स्पेशली ईवीएस के बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे बात करेंगे, जिसका नाम है सीसीई और पोर्टफोलियो और आख्यानात्मक अभिलेख यानी एनेक्डोटल रिकॉर्ड जी। जिसमें हम और भी एक चीज़ देखेंगे, यानी कि थ्योरी तो पढ़ेंगे ही साथ हम एमसीक्यू पर भी बात करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग मेरे साथ क्लास में बने रहेंगे। और आइए समझते हैं सीसीई और पोर्टफोलियो को और आख्यानात्मक अभिलेख को, एनेक्डोटल रिकॉर्ड को। इससे क्वेश्चन रहते हैं आपके एग्जाम में। तो आइए स्किप मत करिए और देखते हैं क्लास में क्या है जी। सबसे पहले, जैसा कि आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसीई, जिसका पूरा नाम है कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, जिसको शॉर्टकट में सीसीई कहा जाता है और हिंदी में कहते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। क्या होता है ये? तो सीसीई का उद्देश्य बच्चे की सीखने की प्रक्रिया का निरंतर और सभी पक्षों का मूल्यांकन करना है। मूल्यांकन साल के अंत में एक बार न होकर पूरी शिक्षण प्रक्रिया के दौरान चलता रहता है। इसमें बच्चे के शैक्षणिक और सह शैक्षणिक जैसे खेल, कला, व्यवहार, जीवन कौशल दोनों पक्षों का आकलन शामिल होता है। तो उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। सीसी जो है, मतलब जब तक बच्चा पढ़ता रहता है, निरंतर जो है उसका आकलन या मूल्यांकन उसमें किया जाता है, जिसमें उनके शैक्षणिक रिकॉर्ड तो को रखा जाता ही है, साथ ही साथ सह शैक्षणिक यानी खेल कूद वगैरह का भी, उनका जीवन शैली कैसा है, उनका व्यवहार कैसा, इन सब बातों का भी आकलन किया जाता है। आइए, ईवीएस में जो है सीसी दो तरह के होते हैं। एक का नाम है रचनात्मक आकलन, है ना, और दूसरे का नाम है समेटिव असेसमेंट, योगात्मक आकलन, है ना। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि रचनात्मक आकलन फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है। यह सीखने के दौरान होता है और आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इसका उद्देश्य बच्चे की कमियों को पहचानना और शिक्षण में सुधार करना होता है। यानी आप जब बच्चे को पढ़ाते हैं, जो यूनिट टेस्ट होता है, यानी जो भी चीज़ आप लगातार करते रहते हैं, वो जो आता है फॉर्मेटिव असेसमेंट में आता है ना, जिसको हिंदी में कहते हैं रचनात्मक आकलन। और जो हम अंत में करते हैं वो होता है योगात्मक आकलन, जो कि स्क्रीन पर लिखा हुआ भी है। आइए थोड़ा इसको और डिटेल से समझते हैं। योगात्मक आकलन समेटिव असेसमेंट यह सत्र या अध्याय के अंत में होता है। इसका उद्देश्य केवल ग्रेड या अंक देना और उपलब्धि मापना होता है। मतलब जो आप लास्ट में करते हैं, चाहे चैप्टर के ख़त्म होने के बाद या जो तिमाही, छमाही या साल भर का एग्जाम लेते हैं, ये होता है योगात्मक आकलन। पर डे जो आप बच्चे को पढ़ाते हैं और पढ़ाने के दौरान जो सवाल आप पूछते हैं, जो भी एक्टिविटी आप क्लास के दौरान करते हैं, वो आपका हो जाता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। और क्या होता है कि उससे आपको पता चलता रहता है कि किस बच्चे में कौन सी कमी रह गई और किस बच्चे को क्या दिक्कत है जी। एक होता है पोर्टफोलियो, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए ये क्या होता है। पोर्टफोलियो किसी निश्चित अवधि, जैसे पूरे सत्र में, ध्यान समझिएगा क्या लिखा हुआ है, पूरे सत्र में बच्चे द्वारा किए गए सर्वोत्तम कार्यों का एक क्रमिक और व्यवस्थित संग्रह होता है। एक क्रम में और एक व्यवस्थित संग्रह, एक रिकॉर्ड होता है। इसमें बच्चे के चित्र, हस्तशिल्प, परियोजना कार्य पत्रक यानी वर्कशीट, स्व मूल्यांकन पत्रक और शिक्षक की टिप्पणियां शामिल होती हैं। यानी पोर्टफोलियो में बच्चा का एक पूरा रिकॉर्ड होता है जी। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि ईवीएस में पोर्टफोलियो का महत्व है। यह प्राथमिक स्तर पर बच्चे की प्रगति को मापने का सबसे सटीक और प्रामाणिक उपकरण है। जो कि एक रिकॉर्ड अगर मुझे किसी बच्चे का दे दिया जाए तो हम तो 2 मिनट में पढ़ के बता देंगे बच्चा कैसा है, पढ़ने में अच्छा कि खराब है, उनका आचरण कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, सारी चीज़ का पता चल जाएगा। ये पोर्टफोलियो में मौजूद होता है। यह बच्चे की समय के साथ हुई प्रगति को दर्शाता है। यह बच्चे को स्वयं के सीखने का आकलन करने का अवसर देता है ना। ये बड़ा इंटरेस्टिंग लाइन है ये बच्चे को स्वयं के सीखने का, यानी खुद के सीखने का आकलन करने का अवसर देता है कि वो कितना सीख सका है, ये बच्चा खुद से भी जांचता है। और एक है, ये बड़ा अजीब व गरीब टॉपिक है,
आख्यानात्मक अभिलेख, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, ये कौन सा रिकॉर्ड है? देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। यह बच्चे के जीवन, व्यवहार या कक्षा या मैदान में घटी किसी विशेष घटना, स्पेसिफिक इंसिडेंट का शिक्षक के द्वारा किया गया संक्षिप्त और वस्तुनिष्ठ लिखित विवरण होता है। यह किसी विशिष्ट परिस्थिति या घटना पर आधारित होता है। उदाहरण के लिए समझना है कि समूह कार्य के दौरान बच्चा का व्यवहार, किसी जीव जंतु के प्रति दिखाई गई संवेदनशीलता। इसमें शिक्षक अपनी व्यक्तिगत राय नहीं लिखता, केवल घटित घटना का सीधा विवरण लिखता है ना। ईवीएस में आख्यानात्मक अभिलेख का क्या महत्व है? यह बच्चे के भावनात्मक, अफेक्टिव और सामाजिक कौशलों और अभिवृत्तियों के विकास को समझने को क्या लिखा हुआ है, को समझने में मदद करता है। जी आगे है कि यह बच्चे के प्रति संवेदनशीलता, मूल्य और व्यवहार में आए बदलाव को दर्ज करने का मुख्य साधन है। आसान भाषा में समझिए, बच्चा कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहा है, जैसे बच्चा स्कूल जा रहा है, रास्ते में उसको कोई ऐसा एक व्यक्ति मिल गया, कोई बूढ़ा व्यक्ति जो कमज़ोर था, उसने उसका हेल्प कर दिया, तो शिक्षक उसके बारे में एक लिखता है, एक रिकॉर्ड तैयार करता है, समझे कि नहीं। इसी को कहते हैं एनेक्डोटल रिकॉर्ड। और इससे क्या होता है, इससे ये पता चलता है कि बच्चा कैसा है। अगर बच्चे में ऐसी कोई खूबी है तो इसका मतलब बच्चा संवेदनशील है, बच्चे की जो भावना है, जो इमोशन है, वो बेहतर है। जी आइए थोड़ा शॉर्ट में इसको सीटेट के मतलब पॉइंट्स से, सीटेट के व्यू से याद देखें क्या है कि पोर्टफोलियो ये क्या है, एक प्रोग्रेस ट्रैकिंग है, एक कर्मिक कार्य संग्रह है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या है, विशेष घटना का विवरण है। जी और आगे देखिए सीसी क्या है, तो सीसी कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन क्या है, केवल अंक देना नहीं बल्कि सीखने में सुधार करना, इम्प्रूवमेंट इन लर्निंग है। प्यारे बच्चे, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने थ्योरी को बढ़िया से समझा होगा। अब आइए, अगर आप लोगों ने थ्योरी को समझ लिया है तो इसी से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू करते हैं और देखते हैं कि आपका एमसीक्यू पर कितना पकड़ हुआ। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन के लिए पोर्टफोलियो एक महत्वपूर्ण उपकरण है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पोर्टफोलियो के बारे में सबसे उपयुक्त है? यह केवल सत्र के अंत में आयोजित किया जाने वाला एक लिखित परीक्षण है। यह एक निश्चित अवधि में बच्चे द्वारा किए गए सर्वोत्तम कार्यों का एक व्यवस्थित संग्रह है। यह केवल उन बच्चों का रिकॉर्ड रखता है जो पढ़ाई में कमजोर होते हैं। यह शिक्षक द्वारा तैयार की गई एक दैनिक उपस्थिति पंजी है। तो प्यारे बच्चे, क्या आपने सोचा कि इसका आंसर सही क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर बड़ा अच्छा लिखा हुआ कि यह एक निश्चित अवधि में बच्चे द्वारा किए गए सर्वोत्तम कार्यों का एक व्यवस्थित संग्रह है। प्यारे बच्चे, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, इसका नोट्स चाहिए, तो आप मुझे इस नंबर पर भी जो है कि मैसेज कर सकते हैं। जी तो ये मेरा नंबर है, मोबाइल नंबर, इस पर आप जो है कि मैसेज कर सकते हैं इसका नोट्स वगैरह पाने के लिए और इसका डिटेल आंसर पाने के लिए। जी आइए एक चीज़ और देखते हैं कि एक ईवीएस शिक्षक कक्षा में समूह गतिविधि के दौरान एक बच्चे द्वारा अपने सहपाठियों के साथ दिखाए गए सहयोगात्मक व्यवहार और जानवरों के प्रति संवेदनशीलता को अपनी डायरी में दर्ज करता है। शिक्षक द्वारा उपयोग किए जाने वाला यह आकलन उपकरण क्या कहलाता है? रेटिंग स्केल, चेक लिस्ट, आख्यानात्मक अभिलेख, पोर्टफोलियो। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर बच्चा कोई खास अच्छा कोई व्यवहार कर रहा है, किसी के प्रति अपनी संवेदनशीलता दिखाता है, तो अगर उसको डायरी में रिकॉर्ड कर रहा है टीचर, तो वो क्या होता है? एनेक्डोटल रिकॉर्ड होता है। 2 का 3 नंबर सही हो जाएगा। जी आइए देखते हैं 3 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि पर्यावरण अध्ययन में सीखने के लिए आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों को अंतिम परीक्षा में अंक या ग्रेड देना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान बच्चों की कमियों और सीखने के अंतर को पहचानना। और क्या लिखा हुआ है कि छात्रों को उनकी योग्यता के आधार पर अलग अलग वर्गों में बांटना, वर्ष के अंत में बच्चे की कुल उपलब्धि का प्रमाण पत्र देना। तो अभी हम लोगों ने जाना कि सीखने जो असेसमेंट फॉर लर्निंग है उसका मकसद है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान बच्चों की कमियों को और सीखने के अंतर को पहचानना। यानी जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, उसका जो रचनात्मक आकलन होता है, उसका उद्देश्य ही होता है कि बच्चे में सीखने के दौरान क्या क्या कमी रह गई है उसको पहचानना। जी तो प्यारे बच्चे, ये जो क्वेश्चन था 3 नंबर, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 2 नंबर हो जाएगा। आइए थोड़ा सा नीचे देखते हैं कि
सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी सीसी के संदर्भ में व्यापक शब्द का क्या अर्थ है? केवल लिखित और मौखिक परीक्षाओं का मूल्यांकन करना, केवल खेलकूद और शैक्षणिक गतिविधियों का मूल्यांकन करना, बच्चे के शैक्षणिक और शैक्षणिक दोनों पक्षों का मूल्यांकन करना, वर्ष में केवल एक बार अंतिम परीक्षा आयोजित करना। तो सही जवाब हो जाएगा बच्चे के शैक्षणिक और शैक्षणिक दोनों पक्षों का मूल्यांकन करना, जो कि अभी आपको पढ़ाया गया था, यानी 4 का 3 नंबर सही हो जाएगा। प्यारे बच्चे, क्लास आप लोगों को कैसा लगता है ज़रूर कमेंट से करके बताइए, और अगर कोई दिक्कत होती है, कुछ जानना होता है तो वो भी कमेंट्स करिए, ताकि इससे हमको थोड़ा पॉजिटिव एनर्जी मिलता है। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में बच्चों के निरंतर अवलोकन और उनके व्यवहारिक कौशल का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सबसे कम उपयुक्त है? अवलोकन सूची, पोर्टफोलियो, सत्र अंत लिखित परीक्षा, आख्यानात्मक अभिलेख। तो सवाल क्या है? प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में बच्चों के निरंतर अवलोकन और उनके व्यवहारिक कौशल का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा उपकरण सबसे कम उपयुक्त है? तो पोर्टफोलियो, आख्यानात्मक अभिलेख, और थोड़ा सा इसमें मुझे डाउट हो रहा है, देखते हैं इसका आंसर क्या दिया चाहिए। ठीक है, इसका सही उत्तर है पेन पेपर टेस्ट, है ना जी। तो इसमें सबसे कम उपयुक्त जो है ये सत्र के अंत में जो लिखित परीक्षा होती है, उससे बच्चों के आप सही कौशल को नहीं जान पाते हैं, है ना। तो 5 का जो है 3 नंबर जो है सही हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे, आज के क्लास में इतना ही रखते हैं। आगे का जो टॉपिक है मेरा उसको आप देख भी सकते हैं। एनसीएफ 2005 राष्ट्रीय पठ्यक्रम रूपरेखा 2005 को हम आगे पढ़ाएंगे, और फिर इसी से रिलेटेड जो एनईपी है 2020 उसको मैं पढ़ाऊंगा। प्यारे बच्चे, क्लास आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट से करके ज़रूर बताइए, और अगर आपको नोट्स वगैरह के लिए संपर्क करना है तो मेरा ये नंबर है 62 450 5612, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं जी। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।